नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारे आदरणीय शास्त्री जनों के ऊपर, हमारे विभिन्न पंडित जनों के ऊपर, हमारे विभिन्न आदरणीय ज्ञानियों के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी सन्यासी को देखकर हमारे दिल के अंदर यह भावना जागृत होती है कि यह हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाने वाले, हमारे नेतृत्व करने वाले हमारे शास्त्री जी हैं, हमारे पंडित जी हैं, हमारे सन्यासी जी हैं, और ये हमें अध्यात्म की ओर लेकर जाएंगे। और किसी भी सन्यासी को देखकर लोगों के मन में उनके त्याग तथा आध्यात्म के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाती है। कई बार लोग इन्हें कम पढ़ा लिखा भी समझते हैं, पर इनमें से अनेक उच्च शिक्षा विभूषित होते हैं। आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक श्री गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ऐसी ही विभूति थे, ऐसी ही महान आत्मा थे, इसी प्रकार के महान सन्यासी थे। दिनांक 14 मार्च सन 1884 को तिन्नीवेली मद्रास तमिलनाडु में तहसीलदार श्री पी नरसिंह शास्त्री के घर जन्मे इस बालक का नाम वेंकट रमन रखा गया। वह पूरा परिवार बहुत शिक्षित और प्रतिष्ठित था। वेंकट रमन के चाचा श्री चंद्रशेखर शास्त्री महाराजा कॉलेज विजयनगर में प्राचार्य थे। इनके परदादा श्री रंगनाथ शास्त्री मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके थे। कुशाग्र बुद्धि के स्वामी श्री वेंकट रमन सदा कक्षा में प्रथम आते थे। गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र तथा भाषा शास्त्र में उनकी विशेष रुचि थी। धारा प्रवाह संस्कृत बोलने के कारण 15 वर्ष की किशोरावस्था में उन्हें मद्रास संस्कृत संस्थान ने सरस्वती जैसी उच्च उपाधि से विभूषित किया। सन 1903 में उन्होंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ साइंस रोचेस्टर के मुंबई केंद्र से एमए किया। सन 1904 में केवल 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक साथ 7 विषयों संस्कृत, दर्शन, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भौतिकी एवं खगोल में एमए की परीक्षा उच्चतम सम्मान के साथ उत्तीर्ण की। यह कीर्तिमान संभवतः आज तक अखंडित है। समाज सेवा की ओर रुचि होने के कारण उन्होंने श्री गोपाल कृष्ण गोखले के साथ राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन तथा दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की समस्याओं के लिए काम किया। सन 1908 में वे राज महेंद्री में नवीन कॉलेज के प्राचार्य बने, पर उनका अधिक रुझान आध्यात्म की ओर था। अतः सन 1911 में वे श्रृंगेरी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री नरसिंह भारती के पास मैसूर पहुंच गए और 8 साल तक वेदांत दर्शन का गहन अध्ययन किया। इसके साथ उन्होंने ध्यान, योग एवं ब्रह्म साधना का भी भरपूर अभ्यास किया। इस दौरान वे स्थानीय विद्यालयों और आश्रमों में संस्कृत एवं दर्शन शास्त्र भी पढ़ाते रहे। अमलनेर के शंकर दर्शन संस्थान में आद्य शंकराचार्य के दर्शन पर दिए गए उनके 16 भाषण बहुत प्रसिद्ध हैं। मुंबई, पुणे और खानदेश के कई महाविद्यालयों में उन्होंने अतिथि प्राध्यापक के नाते भी व्याख्यान दिए। दिनांक 4 जुलाई सन 1919 को शारदा पीठ के शंकराचार्य त्रिविक्रम तीर्थ जी ने उन्हें काशी में सन्यास की दीक्षा देकर उनका नाम भारती कृष्ण तीर्थ रखा। 1921 में उन्हें शारदा पीठ के शंकराचार्य पद पर विभूषित किया गया। सन 1925 में जब गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य श्री मधुसूदन तीर्थ का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया तो उन्होंने इस पीठ का कार्यभार भी श्री भारती को ही सौंप दिया। सन 1953 में उन्होंने नागपुर में विश्व पुनर्निर्माण संघ की स्थापना की। वे भारत के बाहर जाने वाले पहले शंकराचार्य थे। सन 1958 में अमेरिका, ब्रिटेन, कैलिफोर्निया आदि देशों के रेडियो, दूरदर्शन, चर्च एवं महाविद्यालयों में उनके भाषण हुए। स्वामी जी ने अथर्ववेद में छिपे गणित के 16 सूत्र खोज निकाले, जिनसे विशाल गणनाएं संगणक से भी जल्दी हो जाती हैं। उन्होंने इन पर 16 ग्रंथ लिखे, जो सन 1956 में हुई एक अग्नि दुर्घटना में जल गए। तब तक उनकी आंखें पूरी तरह खराब हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने स्मृति के आधार पर केवल 1.5 माह में उन सूत्रों की संक्षिप्त व्याख्या कर नई पुस्तक
वैदिक गणित लिखी जो अब उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उन्होंने धर्म, विज्ञान, विश्व शांति आदि विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। सन 1959 में उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और दिनांक 2 फरवरी सन 1960 को मुंबई में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इस प्रकार हम आज उन स्वामी जी को याद करते हैं और उनके द्वारा किए गए सनातन धर्म की प्रगति के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए सनातन धर्म के विकास के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।